नमस्कार दोस्तों। आज का यह 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार का विस्तृत और संपूर्ण पंचांग आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। आज के पंचांग में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कई लोगों के लिए सफलता, धन और शुभ समाचार का संकेत दे सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ समय ऐसे भी हैं जिनमें सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक होगा। इसलिए आज का पंचांग अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आज की तिथि और उसका महत्व, आज का नक्षत्र आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है, कौन से समय में काम करना शुभ रहेगा, किन समयों में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, और आज के दिन बनने वाले विशेष योग का गहरा प्रभाव, इन सभी की चर्चा आज मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। सबसे पहले जानते हैं आज के संवत और काल गणना के बारे में। आज के दिन चल रहा है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और कली संवत 5127। चंद्रमास वैशाख है और चंद्रमा का पक्ष कृष्ण पक्ष है। आज की ऋतु है वसंत ऋतु, जो प्रकृति में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आती है। आयन चल रहा है उत्तरायण, जिसे हिंदू शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं आज की तिथि की। आज अष्टमी तिथि रहेगी, जो रात्रि 11:15 PM तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि को ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और देवी दुर्गा की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आज का वार है शुक्रवार। शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से होता है। इस दिन यदि श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं आज के नक्षत्र की। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो दिन के 11:28 AM तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को विजय और आत्मविश्वास का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में अक्सर सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा, तब यह स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता देने वाला माना जाता है। अब जानते हैं आज के योग के बारे में। आज शिव योग रहेगा, जो शाम के 6:31 PM तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। शिव योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं कम आती है और सफलता के मार्ग खुलते हैं। और जब सिद्ध योग प्रारंभ होगा, तब यह योग सिद्धि, सफलता और कार्य पूर्ण होने का संकेत देता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब चर्चा कर लेते हैं आज के करण की। आज बालव करण रहेगा दिन के 10:21 AM तक। उसके बाद कौलव करण आरंभ हो जाएगा। करण का उपयोग विशेष रूप से शुभ कार्यों के चयन में किया जाता है। अब जान लेते हैं आज के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:01 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:44 PM पर। अब चंद्रमा के उदय और अस्त की बात कर लेते हैं। चंद्रमा उदय होगा अर्थात चंद्रोदय होगा अगले दिन 11 अप्रैल को रात्रि 2:05 AM पर, और चंद्रास्त होगा दिन के 11:40 AM पर। अब सूर्य और चंद्रमा की राशि की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्य की राशि रहने वाली है मीन राशि और सूर्य का नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र। वहीं चंद्रमा की राशि आज धनु राशि रहेगी शाम के 6:04 PM तक। उसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब कई लोगों के लिए व्यवहारिक सोच और कार्य क्षमता बढ़ने का समय माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। आज का पहला शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। यह रहेगा दिन के 11:57 AM से दोपहर के 12:48 PM तक। यह मुहूर्त लगभग हर प्रकार के कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। आज का दूसरा शुभ समय है अमृत काल। यह रहेगा सुबह 6:08 AM से रात के 7:54 PM तक। यह समय अत्यंत शुभ और लाभदायक माना जाता है।
इसके अलावा आज का विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर के 2:30 PM से दोपहर के 3:21 PM तक। यह मुहूर्त विशेष रूप से प्रतियोगिता, इंटरव्यू और नए कार्य प्रारंभ करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। शाम का एक विशेष समय भी होता है जिसे हम गोधली मुहूर्त कहते हैं। यह रहेगा शाम के 6:43 PM से रात के 7:05 PM तक। इस समय पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं निशिता मुहूर्त की। यह होगा अगले दिन यानी 11 अप्रैल को रात्रि 12 AM से रात्रि 12:45 AM तक। यह समय विशेष रूप से मध्य रात्रि की साधना और पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हैं दिन का सबसे पवित्र समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। यह रहेगा प्रातःकाल 4:31 AM से प्रातःकाल 5:16 AM तक। जो लोग इस समय उठकर ध्यान, जप या योग करते हैं उन्हें मानसिक शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं आज के अशुभ समय और काल की। सबसे पहले राहु काल। आज का राहु काल रहेगा दिन के 10:47 AM से दोपहर के 12:23 PM तक। इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना उचित नहीं माना जाता। गुलिक काल की चर्चा करते हैं। आज गुलिक काल रहने वाला है सुबह 7:37 AM से दिन के 9:12 AM तक और यमगंड रहेगा दोपहर 3:33 PM से शाम के 5:09 PM तक। इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। आज का दिशाशूल रहने वाला है पश्चिम दिशा में, इसलिए यदि संभव हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें और यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले मीठा खाकर या थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें। अब बात कर लेते हैं आज के व्रत और त्योहार की। आज के दिन रहने वाली है काल अष्टमी। काल अष्टमी का संबंध भगवान काल भैरव से होता है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। यदि संभव हो तो आज शाम को भगवान भैरव के मंदिर में जाकर दीपक अवश्य जलाएं और यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर ही भगवान शिव और काल भैरव का स्मरण करें। तो दोस्तों, आज का पंचांग यही संकेत देता है कि दिन में कई शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसे हैं जिनमें सावधानी अति आवश्यक है। यदि आप सही समय पर सही कार्य करेंगे तो आज का दिन आपके लिए सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। यदि आपको यह विस्तृत पंचांग उपयोगी लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्रतिदिन का विस्तृत पंचांग और ज्योतिष जानकारी पाते रहिए। आज विदा लेना चाहूँगा, कल फिर मिलूंगा पंचांग की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।